अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको बेसिकली एक नेकलाइन सिखाना है और वो नेकलाइन बेसिकली एक सिस्टर है, उनका ख़राब हो गया हुआ है। अब मैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ ज़रा केयरफुली सुनिएगा और कोई भी गला बनाते हुए थोड़ा सा ध्यान कर लिया करें, तो मेरे ख्याल में हम लोग कपड़े को ख़राब करने से बचा सकते हैं। लेकिन पहले मैंने यहाँ पर चूचों को पानी पिला रही थी, तो मैंने कहा ये क्लिप्स थोड़े से रिकॉर्ड कर लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ। चूचे भी आपको दुआ सलाम दे रहे हैं। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, चारों सेहतमंद हैं, ठीक ठाक हैं। और जब भी मैं इधर जाती हूँ मेरे पीछे 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 भजते फिरते हैं। आज सुबह के टाइम इनको ज़्यादा ही कुछ शायद भूख लगी थी या शायद बर्थडे हो गया, जिसकी वजह तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है। तो अब इनको हम प्याज भी काट के दे देते हैं, बंद गोभी भी काट के दे देते हैं और पत्ती होती है ना चाय की, उसमें आटा भी मिक्स करके दे देते होते हैं। तो बस इनको आदत पड़ी हुई है और अम्मी के पास आ जाके ना ये अम्मी ऊपर से बेड के ऊपर से काट काट के नीचे फेंकती रहती हैं, तो इनको वो खाने की भी आदत पड़ी हुई है। तो जानवरों को पता चल जाता, उनसियत हो जाती है इंसानों से। और अब पीनो भी आके बैठ गई है पास। अच्छा हाँ, मैंने बताना था, बच्चे माशाल्लाह पास हो गए, अगली अगली क्लासों में पहुँच गए हैं, तो मुझे मुबारकबाद देनी नहीं भूलनी आप लोगों ने। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप मेके क्यों रहती हैं, तो पहले मुझे ये बताएं कि मैंने कब बताया कि मेरी शादी हुई हुई है। ये मेरे भतीजे भतीजियाँ जिनको बच्चे कहती हूँ। अच्छा जी, चलें काम की तरफ आते हैं। कल आज आपने वीडियो देखी है ये वाली, इसमें मैंने साइड का ये हिस्सा छोड़ा है ताकि इसके चौक बन जाएं, यानी इतना इतना हिस्सा हमारा दामन का चौक के ऊपर पलटा लगेगा, इन पट्टियों के ऊपर नहीं लगेगा। बेसिकली मुझे इसके ऊपर गला बनाना था। अब वो सिस्टर को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने फटाफट अपनी भतीजी का गला कट किया है, एक शर्ट कट किया। अब ये वो गला है। देखें, मैंने जो गलती या कुछ ऐसी होती है तो मैं 2 वीडियो ज़रूर बनाती होती हूँ, तो काइंडली जो न्यू वीडियो होती है ना उसे देखा करें। अब इन्होंने क्या किया है कि लेस पलट गई, उलट हो गई, फिर कह रही है नीचे का ये कॉर्नर भी नहीं बनना। फिर इन्होंने उसके ऊपर क्या गलती कर डाली कि फटाफट नीचे पट्टा भी लगा के बंद भी कर दिया, पीछे का गला काट के बना दिया, कमीज़ पूरी भी स्टिच कर दी। तो आपको वहीं पर पता चल जाना चाहिए था कि जहाँ पर आपका कॉर्नर नहीं बन रहा और दूसरा आपकी लेस नहीं सीधी बैठ रही है, अब वहीं पर उधेड़ के उसे काम कर लेती, पूरा इतना ज़्यादा काम न करती। बहरहाल उन्हें मैंने कहा कि वो कमीज़ खोल दें सारी की सारी, और अब उन्होंने खोल के रखी हुई है। उन्होंने मुझे पिक सेंड किया। अब मैं फटाफट उनकी खातिर ये वीडियो बना रही हूँ। हालांकि मुझे अपनी भाभी के ड्रेसेस भिजवाने हैं उन लोगों को, वो उन इसकी वजह से वो लेट हो रहा है, तो मुझे वो काम जो नहीं करना था वो करना पड़ रहा है। अब देखें, बाजुकात ऐसा भी होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अब यहीं तक मैं आपकी सपोर्ट कर सकती हूँ। तो चलें जी, शर्ट का ये फ्रंट वाला हिस्सा है, ये वाला गला अब हम इसके ऊपर बनाने वाले हैं और इसके ऊपर जो लेस लगनी है वो ये वाली है। इसका ये हिस्सा अंदर दबेगा। अब मैं उसी तरीके से सारा गला बना रही हूँ जो गला मैंने आपका ख़राब हुआ है और आपने ठीक करना है, ठीक है। गले की यहाँ पे लेस की चौड़ाई 1.25 इंच है, तो यहाँ पे गले की चौड़ाई में मैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेके पहले मार्क कर रही हूँ। अभी मैं कटिंग शटिंग कोई नहीं कर रही। तो यहाँ पे अब दोनों तरह गले की चौड़ाई मैंने आपसे कहा मैंने 3 इंच रखनी है ना, तो उसमें 1.25 इंच मैंने लेस का एक्स्ट्रा ले लिया। अब आपकी अगर लेस की चौड़ाई कम पड़ी है तो आप लेस थोड़ी चौड़ी ले लीजिएगा। गले की एक्चुअल गहराई मैं यहाँ रख रही हूँ 6.5 इंच, जो सिलने के बाद 6 इंच हो जाएगी। और अब मुझे देखना है कि मैंने सामने की तरफ लेस की चौड़ाई कितनी थी, तो 1.25 इंच है ना, तो डबल फोल्ड के ऊपर, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल आने वाली है, 1.25 इंच पर निशान लगा देना है। अब ये मैं उनके लिए काट रही हूँ। हालांकि मैंने इस तरीके से गला नहीं बनाना सिखाया ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर, आपकी खातिर मैं वैसा कट कर रही हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिएगा कि अब जो 1.25 इंच का मार्क यहाँ पे आया ना, जहाँ से ये मुड़ के गला आ रहा है, तो इस पर थोड़ा सा वी राउंड शेप नेकलाइन बना लेना आपने। अब आप कहेंगी मेरे तो कट लगे हुए हैं कमीज़ के अंदर पलटने के ऊपर और सब कुछ, तो आपने उसे प्रॉपरली प्रेस करना है। मैंने आपको कल मैसेज भी किया था। और फिर उसके जो हिस्सा अब आगे मैं करने वाली हूँ ना, इसे कट करने के बाद वो फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपका गला ठीक हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये टेलर से भी गलतियाँ हो जाती होती हैं कभी कभी, तो हमें उसको ठीक करना भी आना चाहिए। अब यहाँ पर मैं मेजरमेंट्स दोबारा बता रही हूँ आपको। अब जो मैंने निशानात लगाए ना, ये वो एक्चुअल निशानात हैं जो हैं, लेकिन इसके अंदर अंदर अब मुझे सिलाई का मार्जिन देते हुए रेड चॉक से मैं निशान लगा के बता रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इतना इतना मैंने कट करना है। अब जो पट्टी है ना चौड़ी वाली अंदर वाली, ये इसको मैंने जानबूझ के थोड़ा चौड़ा कट किया है। अब आपकी भी ये चौड़ी बनेगी, ठीक है। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको शर्ट को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। आपने इसको इसी तरह फोल्ड करके इस्त्री करना है। फिर इसके नीचे आपने बिछाना है न्यूज़पेपर। अभी मैं आपको न्यूज़पेपर बिछा के दिखाऊंगी जब मैं इसे कट कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास तो ये कटिंग बोर्ड है ना, तो मुझे आसानी हो जाती है कि इसे स्ट्रेट लाइन का अंदाज़ा हो जाए। अभी मैं समझाती हूँ आपको। पहले तो मैंने ये जो किया है ना, उसी तरह ही कट कर दिया जिस तरह आपका कट हो गया है, ठीक है। ये इसके अंदर आपके जो छोटे छोटे कट लगे हैं उसका हल अभी निकल जाता है, सब्र कर ले ज़रा, थोड़ा सा आगे नज़र आ जाएगा। ये देखिए, अब जो ये मैंने कट लगा दिया ना, आपने अपनी शर्ट को अब यहाँ से काम करना शुरू करना है। तो अब आपने न्यूज़पेपर का वो कोना जो है ना, किनारा किनारा सा, उससे आपने अपनी शर्ट का जो फोल्ड वाला हिस्सा है ना, उसके साथ मिला के सीधा रखना। और फिर अब गले की चौड़ाई भी बढ़ेगी आपकी ऑब्वियसली, क्योंकि आपने कहा आपका गला कम चौड़ा बना है, इसका मतलब आपने मेजरमेंट ही गलत ली हुई है। तो अब आपका गला कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। यही चीज़ है आपके पास,
बस ये है कि इसमें कट है। उसका हल मैं बता रही हूँ, आप इसे प्रॉपरली प्रेस करें और इसके पीछे ज़ीरो की बुकरम को पेस्ट करें। अब ज़ीरो की बुकरम पेस्ट करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपके कट ज़्यादा छिजेंगे नहीं, यानी खिंचेंगे नहीं, और आप आराम से वो कपड़ा दोबारा से एक हो जाएगा, यानी आपके कपड़े को एक ग्रिप मिल जाएगी। आइंदा से ये बात जहन नशीन कर लें कि इस तरह के कभी भी आपने ड्रेसेस बनाने हैं और आप बिगिनर हैं तो आप पीछे बुकरम लगा लिया करें ताकि आपका कपड़ा ख़राब ना हो। अच्छा जी, अब इसकी पट्टी के ऊपर भी मैं बुकरम लगा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब मैंने एक एक काम करके दिखाया है। वीडियो की स्पीड इसलिए थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे मैंने तेज़ रखी है क्योंकि ये कोई 50 मिनट की वीडियो बनी थी और 50 मिनट मुस्तकिल मैं बोलती ना तो फिर मेरा तो कबाड़ा ही होता। अब मैंने एक तरफ ऑफ द कैमरा चिपका ली थी ज़ीरो की बुकरम, एक तरफ मैंने इस तरीके से चिपका लिया है। अब समझ में आ गई आपको। अब ये देखिए कि ये वो लाइन थी जो कि मेरा सीम अलाउंस है, जो मैंने सीम अलाउंस के अंदर रख के कटिंग की हुई है। तो वो ही वाला निशान, वो चूँकि ट्रांसपेरेंट कपड़ा है ना इस वजह से नज़र आ रहा है, तो दूसरी तरफ मैंने फेयर साइड के ऊपर ये मार्क कर लिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, और इसे शेप दूंगी। और फिर इसके बाद मुझे ये देखना है कि इसके ऊपर मुझे आपके सामने दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ये वाली जो लेस ली है इसको चिपकाऊंगी ग्लू से। अब एक बात यहाँ पे जो गलती हुई आपसे, आपने क्या किया है, लेस को ना यहाँ सीधी साइड से फेस करनी चाहिए थी, आपने उल्टी साइड सीधी साइड से फेस करवा दी है जो स्टिच होने के बाद गई है ना। तो लेस की सीधी साइड मतलब लेस जब बनती है तो उसका जैसे कपड़े का सीधा उल्टा प्रिंट होता है, इस तरह लेस का भी उल्टा सीधा प्रिंट होता है बनावट के अंदर। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका ये सीधा वाला हिस्सा सीधे वाले कपड़े से मैच करना है। जब मैं वो वीडियो मैंने 3 दफ़ा देखी है आपकी वीडियो के बाद, उसमें मेरा मकसद बताने का ये था कि कंगूरे वाला सीधा हिस्सा बाहर की तरफ निकालना है और ये जो रॉ है जो होता है ना ये कोने वाला, इसको अंदर की तरफ लेके जाना है। ये तो मतलब शायद समझने में गलती हुई है या समझाने में, मैं फिर यहाँ पे माजरत कर रही हूँ आपसे, लेकिन ये चीज़ें मैं फिर वाजे कर रही हूँ कि चिपका के आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। आइंदा से आप लोग भी थोड़ा बहुत चिपका के और देख लिया करें। ख़ास कर मैं फिर कह रही हूँ जो बिगनर्स हैं इतने बड़े बड़े स्टेप्स ना लिया करें, धीरे धीरे करके ना फिर आगे की तरफ जाया करें। और जो गलती होती है ना उसे डरा नहीं करें, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से। चलें जी, ये हो गई है यहाँ पे पेस्टिंग। अब दूसरी तरफ भी मैं पेस्टिंग उसी निशान के अंदर अंदर कर रही हूँ। समझ में आ रही है आपको, उम्मीद है। अब मैंने लेस जो है ना नीचे जो कट है उससे मैंने 2 इंच बढ़ा के नीचे लगाई है, इस वजह से कि अभी हमने वी शेप कट करना है। अच्छा, एक और काम हो सकता है कि आपका नीचे का जो चकोर वाला हिस्सा था ना उसमें आपने तो तिरछे निशान लगा दिए हैं, आप अपना वी स्लिट बढ़ा लें, ये याद रखिएगा, ठीक है। आपने वो वी स्लिट 1 इंच और बढ़ा लेना, उसको चकोर कर लेना है, बाद में उसके कटिंग करेंगे। फिर कह रही हूँ लेस दोबारा से ले लें, कपड़ा तो दोबारा लेना मुमकिन नहीं होता ना। तो अब हमने इसको आयरन कर लेना ताकि ग्लू इसकी आराम से पेस्ट हो जाए। फिर इसके बाद मैंने ये जो कपड़ा पलट के पीछे की तरफ जाना है वो मैंने रेड के लिए रेड, वाइट के लिए वाइट लिया। ज़ीरो की बुकरम ज़रूर पेस्ट कीजिएगा इसके ऊपर ताकि ये प्रॉपरली फाइनली पेस्ट हो। अब लेस का वो हिस्सा जिसके ऊपर सिलाई आनी है या जितना हिस्सा अंदर की तरफ छुपना है उसके ऊपर रेफरेंस के लिए मैं सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ से तो मुझे पता ही नहीं चलना कि लेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ एंड हो रही है। तो आपने भी यही काम करना, हर लेस के अंदर ये हिस्सा मौजूद होता है, खासकर साइड वाली लेस के ऊपर, ठीक है। तो अब हमने इसको स्टिच कहाँ तक करके ले जाना है, जहाँ तक वो नीचे चकोर है ना उससे नीचे 1 इंच तक मैं पॉइंट आउट भी करवा रही हूँ, उससे नीचे 1 इंच तक, और यहाँ पक्का ज़रूर कीजिएगा। सेम यही मेथड हम दूसरी तरफ भी फॉलो करेंगे। अब हमने जिस तरफ पलट के जो कपड़ा लेके जाना है, जो पट्टी हमने 2-2, 2.5 इंच की कट की है, उसको इस तरह कपड़े की सीधी साइड से मैच करके जो हमने सिलाई का निशान लगाया है उसके ऊपर हमने स्टिच कर देना है। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया कि आप अपने गले को किस तरीके से ठीक कर सकती हूँ। और कसमें मैं थक गई हूँ बोल बोल के आज मैं पंजाबी बोलना भी भूल गई हूँ। अच्छा जी, एनू इस तरीके दे नाल करी जाओ, मैं कहा याद आ गया फिर पंजाबी थोड़ी जी बोल ली जाए। अच्छा जी, पंजाबी मेरी अपनी लैंग्वेज है, बड़ी मिठी ज़बान है, बुरी नहीं है। उर्दू भी अपनी ही ज़बान है, लेकिन पैदा मैं पंजाबी हुई हूँ, ठीक है। तो फिर मुझे ये बोलने में बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, ना क्या करें ऐसी बातें। अच्छा जी, 1 इंच नीचे तक जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी लगाई है। अब दूसरी पट्टी जहाँ वाइट की साइड पे वाइट है वहाँ पे रख के हम लोगों ने इनू स्टिच करके तो फिर मैं दसनी हुणे मैं तुहानूं दसनी कि इंज थल्ले वाला कॉर्नर नहीं बनता, मतलब हद नहीं हो गई फिर मेरे वाली दसन वाली, या शायद मेरे बताने में कोई गलती हो गई है। तो अब ठहरें, इसको हम करते हैं इस तरीके से। अब ये चूँकि सीधी पट्टी है ना जो हमने नीचे रख के लगाई हुई है, तो इसका नीचे कोना बनेगा, वो जब लास्ट में मैं इसे प्रेस करूँगी ना फिर आपको बताऊँगी। 9 मिनट हो गए मैंने बोल दी तो हले 9 मिनट और मैं बोलना है। अच्छा, यहाँ पर ना हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा नम दे के, फिर नम मतलब थोड़ा थोड़ा ढील दे के काम करना है। फिर इस तो बाद जी असी सिलाई लाने और आदत बना लो कि उन्होंने तो प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे प्रेस नहीं करते तो फिर
यहीं से ख़राबियाँ शुरू होती हैं। यही तो मेन चीज़ें हैं जो हम लोगों को सीखनी है, अपनी आदतें बदलनी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये हो गया, इसको कर लेते हैं ऐसे। और इसके बाद जो गुलाई वाले हिस्से हैं उसमें कट। अब कट जो लगाते हैं ना आप गला बनाते हुए, बहुत ज़्यादा कट ना लगाया करें। 3-4 कट, कभी आपने मुझे देखा है कि मैं बहुत ज़्यादा मैं टाँवें टिल्ले कहीं पे लगाती होती हूँ कट, मतलब दूरी पे, क्योंकि उसको हल्का सा मोड़ना ही तो होता है। कौन सा वो बिल्कुल ही गोल चीज़ है। देखें 3-4 कट लगाए, इससे ज़्यादा तो मैंने लगाए भी नहीं है। अच्छा जी, कट लग गया। इस तो बाद एनू ज़रा पलटो, इंज निकली लेस बाहर। अब मेन चीज़ कहाँ पे इशू आया उनका कि ये नीचे वाला हिस्सा कैसे बनाते हैं, तो अभी मैं आपको समझाती हूँ। कट लगाने के बाद यहाँ पे मैं देख रही थी कि यहाँ पे इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है, जहाँ पे नीचे अब कॉर्नर बनना है, डब्बा बनना है, उसके ऊपर राइट वाली पट्टी, लेफ़्ट वाली पट्टी जो मैंने स्टिच किया वो 1-1 इंच नीचे ही है। अब इसका ये तिरछा यहाँ पे कट करना है हम लोग को, लेकिन ये तिरछान में हमने लेस को कट नहीं करना है। कीप दिस इन योर माइंड, लेस कट नहीं होगी। ये मेन शर्ट का फैब्रिक जो है ना वो यहाँ पे कट होने वाला है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। अब मैं आपके सामने ये जो कट गया ना पीस, इसको पीछे लेके जाती हूँ। इसी तरह बना हुआ था ना वो वाला जो मैंने आपको दिखाया था, फिर मैंने पट्टी को पलटा था, तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो कर दिया। फॉर द टाइम बिंग मैंने इसके पीछे लगा दी है ग्लू, और ताकि आपको पता चल जाए कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। आप भी ऐसे करें। बहुत ज़्यादा इसको मैंने आयरन नहीं किया, ये ध्यान में रखिएगा, इसको मैंने आयरन नहीं किया। आयरन करूँगी तो पक्का हो जाएगा। अब इसको यूँ पलटें और लेस को उल्टा लें इस तरह। अब देखिएगा मैंने सीधी साइड लेस का जो बुनाई थी, उस बुनाई की सीधी साइड कपड़े की, कमीज़ की सीधी साइड से मैच की थी। ये भूल गए हैं शायद आप। फिर इसको यूँ इस तरीके से कर देना है प्रेस, दोनों तरफ से प्रेस करना है ताकि लेस के अंदर से कपड़ा झलके नहीं। यहीं से पता चल जाता है कि हमने कितनी मेहनत से कपड़ा स्टिच किया है। तो यहाँ से प्रेस करने के बाद ये वाला हिस्सा खींच के इसे भी प्रेस कर लीजिएगा। दोनों हिस्से मैंने कोने कोने तक प्रेस कर रहे हैं। अभी आपको मैंने अभी कोना बनाना नीचे से नहीं सिखाया है, अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि इसको कैसे प्रेस करना है। अब समझ में आ गई है, उम्मीद है। दोबारा से मैं कह रही हूँ कि मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में कामयाब हो गई हूँ। जे हुण भी कुछ नहीं तो फिर मैं की कर सकती हूँ, मैंने दसो। इन्नी एमरजेंसी दे विच मैं लाइट भी गई थी आज 2-3 घंटे के लिए, फिर भी मैं कोशिश की थी कि मैं वीडियो बना के तो अपलोड कर छड़ा। अपनी नींद मैंने ख़त्म कर लिया। और मैं एक बात बता दूं कि कल मुझे डॉक्टर को विज़िट करना पड़ा है। मेरी स्टमक एक बहुत शदीद हो गई थी और अभी भी ख़त्म नहीं हो रही। मेरे बोलने से शायद पता नहीं चल रहा, शायद मैं इतनी ताकतवर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब मैं बेहतर हूँ। लीजिए, इस्त्री करते करते ये जो नीचे खम आया ना उसको भी ठीक करते हैं। होना परेशान नहीं होना, परेशान तो होना ही नहीं ना। अच्छा जी, अब ये देखिए पीछे का हिस्सा मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने जस्ट प्रेस किया था। अब ये नीचे की पट्टियाँ जो है ना, लेस तो खुद ब खुद ही मुड़ गई है। ये देखें, लेस खुद ब खुद ही मुड़ गई है, लेकिन ये जो कपड़ा है ना इसका 1/2 इंच का मार्जिन नीचे तक मोड़ें, प्रेस करें इसको प्रॉपरली इस तरीके से, ऐसे, और इसको आयरन कर लें। फिर इसके बाद बारी आती है कि हमने इसके नीचे कपड़ा कैसे लगाना है। अब आपकी भी ये लेस अगर इतनी है ना तो अब गैप आएगा, इसीलिए मैंने कहा कि लेस थोड़ी चौड़ी लेना चाहते हैं तो लेने, गैप आएगा तो क्या है, नीचे कपड़ा ही लगना ना, कोई इशू तो है ही नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये कपड़ा मैंने एल शेप में स्टिच करके जो करती होती हूँ सीधा कर लिया है, यानी एक ट्यूब सी बना ली। इसको नीचे रख के मैं पहले बैलेंस कर लेती हूँ, फिर इसको UHU की मदद से पेस्ट करते हैं। फिर मैं आपको सिलाई लगाना बताती हूँ। एक और सिस्टर कह रही थी कि आप गुम सिलाई में कैसे सिलाइयाँ लगाती हैं इसके ऊपर, वो भी दस्ती हैं। ए वेखो हो गई जे इधरों, इनू इधरों भी कर लो। मेरा काम इत्थे खत्म हो गया, लेकिन उस भैन ने मैंने रिक्वेस्ट की थी कि पिछला गला भी बना के दिखाओ। आज की वीडियो ऐसे आस्ते लंबी हो गई है, यानी आज आपको बोनस वीडियो मिली है। एक वीडियो आपको ड्रेसिंग मेनिया पे मिल गई है और पिछे खड़ाक पड़ाक होने है ना, तो बस तबाही आई साढ़े घर च, बच्चे बाहर आते अंदर जाते, ये हर घर का ही माहौल है सही। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये तिकोना जो मैंने ग्लू से पीछे टेम्प्रेरी जोड़ा था, इसे खोल लेना है। यहाँ सिलाई लगती है, मैं सिलाई कब ऊपर लगा के दिखाती हूँ आपको, फिर यहाँ पर सिलाई लगती है, मैं कब ऊपर लगा के सिलाई आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अगर आपको लगता है कि ऊपर ही सिलाई लगा के स्टिच करना है तो वो भी किसी दिन गला सिखा दूंगी। लगानी है तो ऊपर से लगा लें, मुझे नहीं अच्छी लगती। अब देखें, ये वो पट्टी है ना जो हमने बीच में लगाई है बंद करने के लिए, ये वो कपड़ा है जो पलट के पीछे आया लेस लगाते हुए, और एक शर्ट का पीस है। अब आपने इस पट्टी को ज्वाइन करना है, बेसिकली शर्ट के पीस को उठा दें। शर्ट का पीस अब नहीं स्टिच होगा, इस वाली पट्टी को आपने स्टिच करना है पलट के जाने वाली पट्टी से। अब समझ में आ गई है? ध्यान से एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ना तो समझ में आएगा। ज़बानी कलामी कुछ नहीं समझ में आती हैं ऐसी चीज़ें जब तक हम प्रैक्टिकल करके नहीं देखते। जैसे इस बहन ने किया है, इससे गलती हुई है, इसने माना है और फिर इसको मैं ठीक करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से, ऐसे। अब समझ में आ गई है?
अब अच्छा, ये मेरी सिस्टर जिनका गला ख़राब हुआ है, अगर आपको इस तरह सिलाई लगानी नहीं आती आप ऊपर से लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इसको वहाँ तक सिलाई करके लेके जाना है जहाँ पे नीचे वो ट्रायंगल, ये यहाँ तक बस पक्का करना है। फिर इस कमीज़ का नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठाना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो पट्टी और वो पट्टी जो नीचे आ रही है दोनों बराबर हैं। अब इसका नीचे वाला वी शेप हम लोगों ने इस तरीके से स्टिच कर लेना, और नीचे ना ये वाला हिस्सा जानबूझ के ज़्यादा स्टिच कीजिएगा, पक्का ज़रूर कीजिएगा। अभी धागा नहीं कट कर रहे, अभी हम इसकी साइड वाला हिस्सा कमीज़ का उलट के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं इस तरीके से। और ये देखें कितना आराम से सुकून से ये काम हो जाता है। फिर कह रही हूँ अगर नहीं समझ में आता तो मेरी बहनों ऊपर से सिलाई लगा देना, ठीक है, नहीं तो फिर मैं की कर सकती हूँ। अच्छा जी, अब इसको सिलाई लगाते हैं, और ये वाला हिस्सा मैंने जानबूझ के स्लो ही रखा है ताकि आपको अब समझने में आसानी हो जाए। अब देखें ना, बाजू का टीचर्स जो होती हैं ना, जब समझा रही होती हैं तो फास्ट भी बोल रहे होते हैं और डांट भी रहे होते हैं, तो आप दोनों ही समझ लें मैं ये काम कर रही हूँ। हालांकि मुझे गुस्सा कोई नहीं है, लेकिन वॉइस ओवर करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो ये वीडियो रह जाती, मसला बन जाता है। मेरा भी कपड़ा गलत हो, ख़राब हो तो मुझे भी तो बड़ी फ़िक्रें होती हैं। ये लें, गला बन गया। अब इसके पीछे जो कपड़ा जाना है ना इस तरीके से, उसको पहले 1/2 इंच फोल्ड कर लें। हुण समझ आई जे। फिर दूसरी तरफ भी इंच फोल्ड कर ले होते। हुण मैंने हर काम करके दिखाया, मैंने कहा हुण मैं छड्डना ही नहीं, वेखनी है वीडियो तो अखीर तक वेखो। ये देखें हो गया। अब इसको यूँ कमीज़ को उल्टा करके बिछा लें, पहले वी शेप को बैलेंस करें। ये जो बीच में झोल आ रहा है ना, इसको यूँ फोल्ड करके प्लेट बिठा दें, सिंपल। दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही करना है, इस तरीके से इसे साइड से प्रेस करें, और फिर ये वाला खच मार के ना इसके अंदर डिंग डोंग करके प्लीट बना देनी है। ये बनेगी। और नीचे जो एक्स्ट्रा पीस है ना, इसको चाहें तो आप नीचे ले जाके पहले तो कटिंग कर देते हैं, फिर इसके बाद चाहें तो इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर लें, लेकिन मोटा हो जाएगा तो मैं ये वाला हिस्सा ओवरलॉक कर दिया करती हूँ, नहीं तो अंदर की तरफ सी के वो जैसे बोरी सी नहीं बना देते वैसे बना दें। अच्छा जी, अब उनका ये था कि भाई बैक का हिस्सा भी बताएं, तो मैंने साइड की फिटिंग नहीं की है, सिर्फ शोल्डर ज्वाइन किए हैं। तो अब देखिएगा कि पहले मैं बैक का गला बनाती होती हूँ हमेशा, फिर मैं साइड की फिटिंग किया करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर उरेप पट्टी लगाई है, उरेप पट्टी लगाने के बाद इसमें कट लगाए हैं, गला कटिंग करना बता दिया था मैंने आपको। फिर उरेप पट्टी को पलट के उरेप पट्टी थोड़ी सी खींच के लगाया करें गहराई के अंदर, इसके अंदर गुलाई में कट लगा देने। कट लगा के फिर अच्छा ये पट्टी जो मैं लगाई ना 2.5 इंच चौड़ी लगाई हुई है। यहाँ पे मेथड शेयर करना नहीं था, आइडिया देना था, ठीक है, इसी वजह से फास्ट कर दिया है। और इस पट्टी को ये सिलाई का मार्जिन अंदर की तरफ दबा के ना इस पाइप के अंदर यहाँ लब की सिलाई लगानी है, और उरेप पट्टी के ऊपर हो गया। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना हमारे पास राइट लेफ्ट शोल्डर के ऊपर भी हम ज़्यादा रखते हैं, जाहिर सी बात है शुरू में डायरेक्ट तो नहीं ना शुरू करेंगे। और जो अंदर की तरफ सिलाई दबते हुए जहाँ तुरपाई होकर अंदर की तरफ बंद हो जाना है बैक के गले ने, वहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन हमने काटू कर देना है, एंड दैट्स इट। इसके बाद आप इसको पलट के, और अभी मैं आपको कोना बनाना भी बता देती हूँ। हाय 3 घंटे लगे मैंने वीडियो शूट करते हुए, तो मैंने 20 मिनट लगे वॉइस ओवर करते हुए। अब इसको यूँ पलट के इसके ऊपर तुरपाई करना चाहते हैं तो तुरपाई कर लीजिए, सिलाई करना चाहते हैं तो सिलाई कर लीजिए। एलो तैयार हो गई जे। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, मैंने हर चीज़ इसमें वाज़ेह कर दी है। आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन देने की मैंने भरपूर कोशिश की है। इसे कटिंग करते हुए गला थोड़ा चौड़ा कर लीजिएगा, और बैक का गला आपका कम है तो उसे चौड़ा कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।